सूर्यपुत्र कर्ण जिसके बारे में तो आप सभी को पता है कि जो कि महाभारत का एक सबसे बड़ा योद्धा होता है। कुंती को जब ऋषि दुर्वासा वरदान देते कि तुम इस वरदान से कुछ भी प्राप्त कर सकते हो, तो कुंती सूर्यदेव को देखकर उनसे पुत्र की कामना करते। तो सूर्यदेव एक पुत्र कुंती को दे देते हैं जो कि कवच और कुंडल के साथ जन्म लेता है। अब कुंती जो कि अविवाहित होती है, तो वो इस डर से कि समाज उसको क्या बोलेगा, तो वो इस डर से कर्ण को जो है नदी में छोड़ देते। अब जो कर्ण होता है, जब वो रो रहा होता है, तो जो भीष्म पितामह के सारथी होते हैं आदिरथ, वो उन्हें उठा लेते हैं और वो अपने घर ले जाते हैं। जो कर्ण की वास्तविक माता होती है वो तो कुंती होती है, लेकिन जो उन्हें पालते हैं वो होते हैं राधा। तो इसलिए कर्ण का नाम राधे कर्ण कहा जाता है। अब कहा जाता है कि जब कर्ण धीरे धीरे बड़े होते हैं, तो पहले तो वो शिक्षा के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य जो होते हैं वो मना कर देते हैं उन्हें शूद्र कहकर कि मैं सिर्फ राजपुत्रों को ही शिक्षा देता हूँ। तो कर्ण जो होता है वो कहते हैं कि चलो ठीक है, लेकिन मैं भी कसम खाता हूँ कि मैं सबसे बड़ा धनुर्धर बन के दिखाऊंगा और आने वाले समय में जो कि मुझे भी अच्छी तरीके से जानेंगे। कहा जाता है कि जब वहाँ से कर्ण चला जाता तो वो भगवान परशुराम जी के पास चला जाता। अब भगवान परशुराम जी तो पहले से ही मतलब सोच के बैठे थे कि अब मैं किसी को शिक्षा नहीं दूंगा, लेकिन जो कर्ण होता है वो उन्हें कैसे तैसे मना लेता है। और कहा जाता है कि कर्ण जो होता है वो बोलता है कि मैं शूद्र नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। तो वो जो परशुराम होते हैं वो उन्हें पता नहीं होता कि ये है कौन वास्तविकता में, लेकिन वो उन्हें शिक्षा दे देते हैं। अब धीरे धीरे जब वो परशुराम जी से शिक्षा लेते हैं तो वो बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं और उन्हें बहुत सारे अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान भी हो जाता है। परशुराम जी ने बहुत सारे अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशिस्त्र और भी बहुत सारे अस्त्र जो होते हैं वो कर्ण को दे देते हैं। अब जो कर्ण होता है कहते हैं कि एक बार वो इंद्रदेव से जाकर भिड़ जाता है भगवान परशुराम जी के कहने पर। उनके गुरु ने उन्हें बोला तो वो तो करना ही पड़ेगा उन्हें, तो वो वहाँ पर इंद्रदेव से जाकर भिड़ जाते हैं। अब जो इंद्रदेव होते हैं वो जब कर्ण से युद्ध कर रहे होते हैं तो कहा जाता है कि कर्ण उन्हें परास्त कर देता है। तो जो इंद्र होता है वो बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है और पूछता है कि तुम्हारा गुरु कौन है। तो वो बोलता है वही जिसने गंगापुत्र भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य को शिक्षा दी है। तो जो इंद्र होता है वहाँ उस समय तो चुप हो जाता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कर्ण से चिढ़ जाता है कि इसने मुझे हराया दिया। और इंद्र को क्योंकि पता होता है कि ये एक शूद्र, वैसे तो उसे पता होता है कि ये शूद्र है, लेकिन वो जब ये देखता है कि कर्ण जो कि भगवान परशुराम का शिष्य है और इसने मुझे हराया, तो वो उसे बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है। तो क्या करता है कि जब भगवान परशुराम जी एक बार जब सो रहे होते हैं और कर्ण उनकी सेवा कर रहा होता है, तो जो इंद्र होता है वो कीड़ा बन के जाता है और उनके काट लेता है। जब खून देखते हैं वो भगवान परशुराम जी कर्ण के निकलते हुए, वो कहते हैं कि तुम तो ब्राह्मण हो, खून देख के क्यों नहीं घबराए तुम। तो वो कहता है कि फिर परशुराम पूछते हो कौन, फिर वो अपनी सच्चाई बताते। तो परशुराम जी होते कहते हैं वो वहाँ पर उन्हें श्राप दे देते हैं कि जब भी तुम्हें तुम्हारी जो शक्तियाँ उनकी आवश्यकता पड़ेगी तुम उन शक्तियों को भूल जाओगे, उनका स्मरण नहीं कर पाओगे। तो जो कर्ण होता कहा जाता है कि एक श्राप तो इस कर्ण को यहाँ पर लग जाता है। और कहा जाता है कि जब भगवान परशुराम को कर्ण की असलियत पता चलती है तो थोड़ा उन्हें पछतावा होता है कि मैंने करा क्या है। तो जो भगवान परशुराम जी होते हैं वो कर्ण को अपना विजय धनुष दे देते हैं और बोलते हैं जब इस धनुष को धारण करके जब भी तुम युद्ध में लड़ने जाओगे तो तुम्हें कोई परास्त नहीं कर पाएगा। कहा जाता है कि जब कर्ण वहाँ से चले जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ जो पांडव और दुर्योधन और कौरव होते हैं वो जब राजा बनने के लिए अपनी युद्ध कला का प्रदर्शन कर रहे होते हैं, तो जो अर्जुन होता है वो अपने भाई की तरफ से युद्ध करता है और दुर्योधन को बंदी बना देता है। तो जो कर्ण होते वहाँ उसको छुड़ा देते हैं और कर्ण को ही फिर दुर्योधन अपना मित्र मानता है और कर्ण भी उसको बोल देता है कि मैं तुम्हारा हमेशा तुम्हारी मदद करूँगा और तुम्हारे हमेशा युद्ध में साथ दूँगा। तो इस तरीके से कर्ण और दुर्योधन की मित्रता हो जाती है। अब वहीं पर जब कहा जाता है कि युद्ध शुरू होना होता है तो कर्ण दुर्योधन द्रौपदी के स्वयंवर में कहा जाता है कि कर्ण को शूद्रपुत्र कह के द्रौपदी उनका अपमान कर देती है और वहीं पर कर्ण को वो अपमान करके वहाँ से अर्जुन का चयन कर लेते हैं। और कहा जाता है कि जब युद्ध शुरू होना होता है तो जो कर्ण होता है वो भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम से दुर्योधन की संधि करवा देता है। और कहा जाता है कि जो बलराम होते हैं वो दुर्योधन को अपना शिष्य बना लेते हैं और गधा के लिए, जो गधा उस समय में चल रही होती थी, वो गधा युद्ध के लिए वो उन्हें
प्रशिक्षण देते हैं। अब कहा जाता है कि जो कर्ण होते हैं, जब युद्ध चलता है तो युद्ध से कुछ समय पहले कर्ण को एक श्राप और लग जाता है, जो कि एक ब्राह्मण दे देते हैं। कि वो कर्ण क्या करता है कि एक गाय को बचाने जाते हैं, गाय को बच्चे को, तो वो जो गाय अंधाधसी होती है वो राक्षस समझ के बाण मार देता है और गाय के बच्चे को जाकर वो लग जाती है। और वो जो ब्राह्मण होते हैं वो उन्हें श्राप दे देते हैं कि एक समय तुम्हारा रथ का पहिया भी ऐसे धसेगा और तुम बाहर नहीं निकाल पाओगे और तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी ऐसी तड़प के। तो कहा जाता है कि इसी कारण की वजह से जो महाभारत में युद्ध हुआ था जब कर्ण का, तो कर्ण का जब पहिया धस गया जाकर, तो कर्ण का जो पहिया धसा था वो कर्ण नहीं निकाल पाता। और जब कर्ण युद्ध करने के लिए अर्जुन से जाता है तो अर्जुन जो होता है अंजलि का बाण मार देते कर्ण को और कर्ण की मृत्यु हो जाती है।